औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी शारिक महमूद। हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें इसका क्या फायदा पहुँचता है। अगर मैं इसके फायदे गिनवाने बैठूं, अगर मैं आपको किताब पढ़ने के 10 फायदे बता दूं तो हो सकता है आप मुझको इसके 20 फायदे बता दें, और अगर मैं इस किताब पढ़ने के 100 फायदे आपको बता दूं तो हो सकता है आप मुझे 200 फायदे इसके बता दें। तो इस वक्त में जाहिर है कि किताब पढ़ने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे किताब पढ़ते हुए जो ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ायदा हुआ ज़ाती तौर पर, तो वो क्या था? वो हुआ ऐसा कि तकरीबन जब वो मेरी उम्र 4 या 5 साल थी तो वालदा ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरी ज़िंदगी में मलीदा बनाया। तो मलीदा सामने आया तो मैंने पहली मर्तबा जब खाया तो बहुत मज़ा आया और नई चीज़ थी क्योंकि मेरे लिए, और थी भी बहुत ही मज़ेदार। तो मेरी उन दिनों में आदत थी, मैंने तकरीबन ज़िंदगी के 10-11 साल तक सिर्फ चाय पराठे से ज़िंदगी गुजारी, सालन में खाया नहीं करता था। तो जब ये मलीदा आया तो इस मलीदे को भी मैंने चाय ही के साथ खाया। अब ये जब मुझे इतना पसंद आया तो अब ये हर दूसरे तीसरे दिन वालदा मुझे बनाकर देने लगी। तो तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही होता रहा कि हर दूसरे तीसरे दिन वो एक टाइम वो मलीदा बना देती थी। लेकिन ये सिलसिला कुछ ज़्यादा तवील नहीं चला, तकरीबन 1 या 1.5 माह के बाद ये सिलसिला रुक गया। और जब कई दिन तक मुझे मलीदा नहीं मिला तो मैंने अपनी वालदा से मलीदे की फरमाइश की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आटा तो ख़त्म हो गया, मकई का आटा ख़त्म हो गया है, तुम्हारे वालिद मकई का आटा लेकर आए थे, मलीदा मकई की रोटी का बनता है, तो मकई का आटा ख़त्म हो गया है। तो अब जब कभी तुम्हारे वालिद मकई या बाजरे का आटा लेकर आएंगे तो मैं तुम्हें बना कर दे दूँगी। और मैं खामोश हो गया। बहरहाल ये तकरीबन 4-5 साल की उम्र का वाक़या, लेकिन फिर तकरीबन जब मैंने किताबें पढ़ने शुरू की, तकरीबन ये 13-14 साल की उम्र में मैं कोई अफसाना पढ़ रहा था। अब वो बच्चों के रिसाले में था या कोई, बहरहाल मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक देहाती माहौल की कहानी थी। तो उसमें एक बच्चा कहता है अपनी वालदा से कि माँ आपने कई दिन से मलीदा हमें नहीं बना कर दिया, मलीदा बनाए। तो वालदा कहती हैं कि बेटा गंदम का आटा तो नहीं है इस वक्त, जब तुम्हारे वालिद किसी दिन शहर जाकर गंदम का आटा लेकर आएंगे, गेहूँ का गंदम का आटा लेकर आएंगे तो तब मैं मलीदा बना दूँगी। अब मुझे इस पर बड़ी हैरत रही है, क्या भाई ये तो उल्टे ही मामला है।
हम तो बाजरे या मक्की की के आटे की तलाश में रहते हैं कि आए तो मलीदा बने। यहाँ तो ये कहते गंदम का आटा है, तो उस दिन से फिर ये जो मलीदे की वो ख्वाहिश थी, ये बाजरे और मक्की के आटे का इंतज़ार, तो ये बहरहाल ख़त्म हो गया। तो पता चला कि गंदम की रोटी का मलीदा भी बनाया जा सकता है। तो ये तलाश तो बहरहाल खत्म। एक तो फ़ायदा ये मतलब हुआ, पहला जो निजी फ़ायदा, ज़ाती तौर पर मुझे फ़ायदा हुआ वो यही था। फिर जब कभी भी मकई या बाजरे का आटा आता तो अक्सर वो, क्योंकि तब तक मेरी 14-15 साल पर ज़्यादातर यही होता था कि मेरे सामने जब तक चाय नहीं होती थी मैं खाना नहीं खाता था। तो अब मलीदा जो है वो भी मीठा और फिर चाय भी मीठी, तो कुछ मज़ा नहीं आता था। तो मैंने इसके और उसके अलावा मुझे जो सबसे मेरी पसंदीदा खुराक थी वो थी बेसनी रोटी और चाय। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि जब रोटी गंदम या उसकी मकई या बाजरे की रोटी पकती तो मैंने चाय से उसे पीने की, तो उस वक्त मुझे चाय के साथ मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती और आज तक मेरी यही खुराक है। बड़ी मुझे पसंद है, आज तक जो पसंद है मुझे, या मक्की की रोटी चाय के साथ खाना या बाजरे की रोटी, इसका अपना एक अलहदा ही मज़ा है, लुत्फ़ है। इस वक्त भी मेरे सामने, हाँ, इसका अपना खाने का एक लुत्फ़ है। बाजरे की रोटी और चाय का प्याला। बाजरे की रोटी हो, चाय का प्याला हो, बाजरे की रोटी हो, चाय का प्याला हो, दिल सरूर में डूबे, आँख में उजाला हो, बाजरे की रोटी हो, चाय का प्याला हो, दिल सरूर, पाँव को मिले कुव्वत, बाजुओं में ताकत हो, जिस तरफ निकल जाए एक हसीन नज़ारा हो। बाजरे की रोटी में गर पड़ा मसाला हो, बाजरे की रोटी में गर पड़ा मसाला हो, लुत्फ़ भी हो दो बाला और सहबाला हो, लुत्फ़ भी हो दो बाला और सहबाला हो, खाके ऐसी रोटी को ज़हन भी जिला पाए, खाके ऐसी रोटी को ज़हन भी जिला पाए, फिर तेरा शारिक हर कोई निराला हो, शेर फिर तेरा शारिक हर कोई निराला हो, बाजरे की रोटी हो, चाय का प्याला हो। अब ये बाजरे की रोटी में और मसाले, कौन सा मसाला? बाजरे रोटी में इसमें आप मिर्च डालिए,
हल्दी डालें, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और नमक तो डलता ही है, नमक, हल्दी, मिर्च, पिसा हुआ लहसुन डाल दें और पिसी हुई प्याज। तो इससे लुत्फ़ जो हो यकीनन दोबाला और सहबाला हो जाता है। किसी दिन आप भी ट्राई करके देखें। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।